कहानी की शुरुआत पार्किंग लॉट में खड़ी एक वैन चोरी कर रहे टॉम और विक नाम के दो युवकों से होती है। दोनों ने वैन चोरी की और सीधे एक जंकयार्ड में गए ताकि वहां पड़ी एक गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी की जा सके। इसके बाद उन्होंने एक हार्डवेयर स्टोर से रस्सी ताले और कुछ अन्य सामान खरीदे और एक बंद घर पर पहुंचकर इसे साउंड प्रूफ बनाने लगे। घर तैयार करने के बाद दोनों जंगल में गए और एक लोकेशन मार्क करके वैन को भी साउंड प्रूफ बनाने लगे। सब तैयारी होने के बाद अगले दिन इन्होंने एक बैग में रस्सी, हथकड़ी और पिस्टल जैसे सामान भरे और सड़क किनारे खड़े किसी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद स्टेला नाम की एक लड़की यहां पहुंची, जिसे देखते ही दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क डाल लिए और स्टेला को दबोचकर वैन में डाल लिया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधे अपने अड्डे के लिए निकल गए। कुछ ही देर में दोनों स्टेला को लेकर उस रूम में पहुंचे जिसे कुछ देर पहले इन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। यहां पहुंचकर लड़कों ने स्टेला को बांधा और उसके कपड़े खोलकर कुछ पिक्चर्स क्लिक की। पिक्चर्स लेने के बाद उन्होंने स्टेला को कपड़े भी पहनाए। इस दौरान स्टेला ने लाख कोशिश की, लेकिन बेचारी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर पाई और दोनों लड़के उसके कपड़े बदलकर यहां से चले गए। कुछ ही देर बाद दोनों किडनैपर्स एक बार फिर स्टेला के पास आए और उसके पापा के नंबर और ईमेल एड्रेस मांगने लगे। शुरुआत में स्टेला ने नंबर नहीं बताए, लेकिन किडनैपर्स ने जब जबरदस्ती की तो वो बेचारी घबरा गई और पूछी गई डिटेल्स बताने लगी। डिटेल्स मिलने के बाद दोनों बाहर आए और अपने अपने मास्क खोलने लगे। यहां हम देखते हैं कि टॉम के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, जिस पर विक उससे कहता है कि डरो मत, सब हमारे फेवर में ही होगा। इसके बाद विक ने स्टेला की पिक्चर्स उसके पिता को ईमेल पर भेजी और स्टेला को सुरक्षित छोड़ने के बदले $2 मिलियन की मांग की। इसके बाद टॉम को सावधान रहने की बात कहकर विक सामान लेने बाहर चला गया। कुछ देर बाद सकपकाता हुआ टॉम स्टेला के रूम में आया और उसे देखते ही वापस मुड़कर चला गया। अब विक स्टेला को पानी देने के लिए अंदर जाता है। स्टेला के पास बैठकर विक कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से पट्टी हटाने वाला हूं, किसी भी प्रकार से शोर मचाने की सोचना भी मत। वैसे भी यहां हमारे अलावा तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में स्टेला ने शांति से बगैर शोर मचाए पानी पी लिया। इसके बाद विक उसे बताता है कि तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम हमें इशारा करके बताना। स्टेला ने तुरंत इशारा किया और बताया कि उसे बाथरूम जाना है। अब वो हैरान थी, क्योंकि दोनों लड़कों ने उसे बाथरूम भेजने की बजाय यहीं लेटे हुए एक कंटेनर में सुसु करने के लिए कहा। अब चूंकि स्टेला के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो बेचारी को मजबूरन ये करना पड़ा। कुछ देर बाद टॉम और विक दोनों बाहर बैठे खाना खा रहे थे। इसी बीच विक ने देखा कि टॉम काफी उदास लग रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। ये देख विक ने उसे समझाया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फिलहाल खाना खाओ और अपनी तबीयत ठीक रखो। इसके बाद भी जब टॉम ने खाना नहीं खाया तो विक ने उसे जबरन खाना खिलाया और कहा कि सुधर जाओ, वरना पूरी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। इसके बाद विक यहां से चला गया तो टॉम स्टेला की पिक्चर्स देखने लगा। इससे भी जब टॉम का दिल नहीं भरा तो वो स्टेला के रूम में गया, जहां स्टेला ने उससे टॉयलेट जाने की बात कही। टॉम ने उस पर बंदूक तान रखी थी, लेकिन स्टेला ने कहा कि मैं ऐसे नहीं कर सकती, मुंह दूसरी तरफ घुमाओ। बेचारा भोला टॉम मुंह घुमा बैठा और स्टेला ने मौका पाकर बाल्टी से उस पर हमला कर दिया, जिससे टॉम की पिस्टल हाथ से छूट गई। अब स्टेला ने बगैर टाइम वेस्ट किए पिस्टल उठाई और टॉम को चाबियां देने के लिए कहने लगी। टॉम बंदूक छीनने उसके पास आने लगा, लेकिन छीना झपटी में टॉम का मास्क खुल गया। टॉम की शक्ल देखकर स्टेला के होश उड़ गए। दरअसल दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, इनफैक्ट प्यार भी करते थे। स्टेला उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया? इस पर टॉम कहता है कि ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। इसी बीच टॉम ने स्टेला से पिस्टल वापस छीन ली और उसे दोबारा बेड पर बांध दिया। बाहर जाने से पहले टॉम उसे बताता है कि हमारे रिश्ते या पुरानी किसी भी घटना के बारे में विक को मत बताना, वरना वो हम दोनों की जान ले लेगा। अब कुछ देर बाद विक घर पहुंचता है। वो काफी गुस्से में था, क्योंकि स्टेला के पिता ने पैसे देने से साफ मना कर दिया था। लेकिन विक अभी भी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि उसे लग रहा था कि स्टेला का बाप जल्द ही मन बदल लेगा। अगले दिन विक टॉम के साथ कैमरे के साथ स्टेला के रूम में एंटर घुसते हैं और उसे इन्फॉर्म करते हैं कि तेरे बाप ने पैसे देने से मना कर दिया है, इसलिए आज हम तुम्हारी उंगली काटते हुए वीडियो बनाएंगे
ताकि हमें हमारे फिरौती के पैसे जल्द से जल्द मिल जाए। ये देख स्टेला बुरी तरह से घबरा जाती है और वीडियो में रोते हुए कहने लगती है कि पापा, हमारे बीच जितनी भी लड़ाइयां हुई उनके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं प्रेग्नेंट हूं, प्लीज मुझे बचा लो। ये सुनकर टॉम का दिल भर आया और उसने विक को ये कहते हुए रोक दिया कि फिलहाल के लिए शायद स्टेला की बातें ही काफी होगी, हमें उंगली काटने की जरूरत नहीं है। खुशकिस्मती से विक ने टॉम की बात मान ली और स्टेला बाल बाल बच गई। बाहर वीडियो चेक करने के बाद दोनों वापस स्टेला के पास रूम में आते हैं। इस बार विक उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है, जिस पर स्टेला कहती है कि मुझे टॉम के हाथ से खाना है, लेकिन विक ने ऐसा करने से मना कर दिया और खुद ही खिलाने लगा। अब खाना खाने के दौरान टॉम और स्टेला दोनों देखते हैं कि कल उनकी झड़प के दौरान एक गोली चली थी और उसका कवर फर्श पर पड़ा है। दोनों मन ही मन घबरा रहे थे कि तभी विक के हाथ से चम्मच गिर गया और गिरा भी ठीक बुलेट कवर के पास। टॉम ने चम्मच और बुलेट कवर झट से उठा तो लिए, लेकिन उसका अजीब व्यवहार देख विक को शक होने लगा। इस बारे में पूछने पर टॉम ने बताया कि उसे पहले की ही तरह थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, तब ऐसा हो रहा है। इसके बाद विक उसे प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि अब हम स्टेला के बाप को वो वीडियो भेजेंगे, इस बार तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके बाद विक बाहर चला गया, लेकिन टॉम के दिमाग में सिर्फ स्टेला की प्रेगनेंसी घूम रही थी। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर स्टेला के पास गया और कहने लगा कि मैं जानता हूं तुम्हारी प्रेगनेंसी वाली बात एकदम झूठी है। इस पर स्टेला कहती है कि यकीन नहीं आता तो मेरे पेट पर कान लगाओ और खुद फील करके देखो बच्चे को। साथ ही साथ स्टेला उसे बताती है कि यह बच्चा भी किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही है। इस पर टॉम गुस्से में कहता है कि फिर तुमने इतनी बड़ी बात में से छुपाई क्यों? खैर, इसके बाद स्टेला टॉम से पूछती है कि तुमने मुझे ही किडनैप क्यों किया? जिस पर टॉम बताता है कि मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुम मेरे जेल जाने के बाद मुझे एक बार भी मिलने तक नहीं आई। इस पर स्टेला कहती है कि मैं अपने बच्चे को तुमसे दूर रखना चाहती थी, इसलिए नहीं आई। लेकिन टॉम अब भी उसकी प्रेगनेंसी पर शक कर रहा था। टॉम फोन चालू करने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि अगर उसने फोन चालू कर दिया तो उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और वे तुरंत ही पकड़े जाएंगे। वो कुछ और सोचता, इससे पहले स्टेला को उल्टी होने लगती है। ये देख टॉम ने उसके हाथ खोल दिए ताकि स्टेला आराम से उल्टी कर पाए। इस दौरान स्टेला टॉम के काफी करीब पहुंच चुकी थी। देखते ही देखते दोनों में रोमांस शुरू हो गया, मगर स्टेला ने मौका मिलते ही चालाकी से टॉम के हाथ में हथकड़ी डाल दी। इसके बाद स्टेला फौरन बाहर भागी, लेकिन आगे उसने देखा कि किडनैपर्स ने सिर्फ उसका रूम ही नहीं बल्कि घर के बाहरी दरवाजे भी बंद किए हुए हैं। इधर उधर भागने के दौरान स्टेला को एक फोन दिखाई दिया, जिससे उसने पुलिस को कॉल लगाया, लेकिन जगह की लोकेशन पता न होने के चलते उसे कुछ खास मदद नहीं मिली। इधर टॉम मेन गेट की चाबियां, जो कि जमीन पर गिर गई थी, उन्हें पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी स्टेला अंदर आ गई। स्टेला चाबियां उठा ही रही थी कि तभी टॉम ने बेड का पाइप तोड़ अपना हाथ खोल लिया और तुरंत ही स्टेला को लात मारकर बेहोश कर दिया। अब स्टेला एक बार फिर से टॉम के कब्जे में थी। टॉम को थोड़ा बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर हाथ उठाया। कुछ देर बाद विक घर पहुंचा। वो काफी खुश था क्योंकि आज फाइनली स्टेला का पिता फिरौती देने के लिए राजी हो चुका है। अब इन्हें बस पैसा लेने और स्टेला को छोड़ने की जगह डिसाइड करनी थी। टॉम स्टेला को ले जाने के लिए गाड़ी चेक करता है। यहाँ टॉम को स्टेला का प्रेगनेंसी कार्ड मिलता है। अब उसे सच में विश्वास हुआ कि स्टेला प्रेगनेंसी को लेकर झूठ नहीं बोल रही थी। इधर दूसरी तरफ विक स्टेला के हाथ खोलने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसे स्टेला के पास मोबाइल फोन दिखाई पड़ा। जब विक ने फोन की कॉल हिस्ट्री चेक की तो पाया कि इसमें पुलिस को कॉल की गया है। अब विक को सीधा टॉम पर शक हुआ क्योंकि स्टेला के पास बगैर किसी की मदद के मोबाइल होना पॉसिबल ही नहीं था। पूछताछ के दौरान स्टेला ने कुछ खास नहीं बताया तो विक कमरे में और जांच करने लगा। इस बार उसे कमरे की दीवार में एक बुलेट दिखाई दी। अब विक का शक यकीन में बदल चुका था कि यहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसके बाद थोड़ी और पूछताछ करने पर आखिरकार स्टेला ने कबूल कर ही लिया वो टॉम की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद टॉम रूम में आया और एकदम साधारण बिहेव करने लगा। वहीं विक ने भी स्टेला का मुंह बंद कर दिया और एकदम अनजान बनकर टॉम से पूछने लगा कि तुमने स्टेला को ही क्यों चुना? जिस पर टॉम कहता है कि
मैंने तो सिर्फ फोटो सजेस्ट की थी, चूज तो हम दोनों ने मिलकर किया था। हालांकि विक को सब मालूम तो था, लेकिन फिर भी उसने टॉम को सिर्फ धमकी दी कि तुमने कुछ भी छुपाया तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद विक ने स्टेला को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और गाड़ी में बिठाकर दोनों रवाना हो गए। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान बोट हाउस में पहुंचे और प्लान के मुताबिक स्टेला को बांधने लगे। जाने से पहले विक टॉम से कहता है कि प्लान के मुताबिक तो तुम्हें यहीं स्टेला के पास रुकना था, लेकिन अब मैंने प्लान में बदलाव किया है और नए प्लान के मुताबिक तुम स्टेला को अकेले छोड़कर पैसे लेने मेरे साथ चल रहे हो। यहां से रवाना होकर दोनों प्लान के मुताबिक डिसाइड की गई लोकेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन यहां टॉम को पता चलता है कि इस लोकेशन पर तो कोई पैसे नहीं है। टॉम विक से कुछ पूछता, इससे पहले ही उसने टॉम पर बंदूक तान दी और कहने लगा कि पैसे लेने की जगह मैं चेंज कर चुका हूं, क्योंकि तुमने अंतिम बार पूछने पर भी मुझे झूठ बोला। मैं उस समय ही सब जान चुका था। इस गलती की सजा तुम्हें मेरी गोली खाकर काटनी होगी। अब टॉम पूरी तरह से घबरा गया और कहने लगा कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा ही बच्चा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। इससे भी जब विक नहीं माना तो टॉम भागने की कोशिश में जुट गया। इस दौरान टॉम को गोली भी लगी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे एक पेड़ के पीछे छिपने में सफल हो गया। इधर स्टेला होश में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। दूसरी तरफ विक असली लोकेशन से बैग लेकर सीधा स्टेला के पास बोट हाउस पहुंच गया। अब विक स्टेला को मारने के लिए एक जहरीला इंजेक्शन देने वाला था, लेकिन वो स्टेला को मारता इससे पहले टॉम यहां पहुंच गया और उसने एक रोड से विक पर हमला कर दिया। लेकिन विक के हाथ में बंदूक थी, वो अगली गोली चलाता इससे पहले स्टेला ने लात मारकर उसे गिरा दिया, जिसके चलते उसकी बंदूक टॉम के पास गिर गई। टॉम ने मौका न गंवाते हुए तुरंत बंदूक उठाई और विक को मार डाला। इसके बाद गोली से जख्मी टॉम ने विक की पॉकेट से चाबियां निकाली और स्टेला को थमा दी। लेकिन दुर्भाग्य से जब तक स्टेला ने अपनी हथकड़ी खोली तब तक टॉम भी दम तोड़ चुका था। स्टेला रोते हुए यहां से जाने लगी, लेकिन विक की गाड़ी में बैठने पर उसने पाया कि उसके पिता के दिए पैसे अभी भी गाड़ी में ही है। अब स्टेला किडनैपर से पीछा छुड़ाने के बाद अपने पिता के टॉर्चर से भी छुटकारा पाना चाहती थी। ऐसे में वो पैसे लेकर अपने घर जाने की बजाय अपने बच्चे के साथ नई लाइफ के लिए रवाना हो जाती है और इसी के साथ हो जाती है कहानी की हैप्पी एंडिंग। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि इस मूवी का नाम था किडनैपिंग स्टेला, जो कि 2019 के दौरान रिलीज हुई थी।